27 नंबर। क्या चलो बताओ। यन का देखो इधर हम लोग क्या पढ़ रहे जी, अनुक्रम और श्रेणी। क्रमबद्ध सवाल हुआ था, 25 नंबर हो गया था ना, 26 लगा लो, एकदम सिंपल है। 27वां सवाल देखो क्या रहा है। यन का मान ज्ञात कीजिए ताकि ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य हो। क्या हो गुणोत्तर माध्य। तो समझो इधर लिखते हैं हम, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n। सही है। आगे देखो कहा कि ए तथा बी क्या है, गुणोत्तर माध्य है। और गुणोत्तर माध्य ने बताया तुमको, इधर मत लिखो, इधर लिखो। चलो ठीक, ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी का गुणोत्तर माध्य। बताओ ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, कड़ी में ए बी, कड़ी में ए बी। तो इसका जो मान है ए और बी के गुणोत्तर माध्य के बराबर है। वो बोल रहा है सीधे सीधे, यानी ए की पावर n प्लस 1 प्लस क्या बी की पावर n प्लस 1 बटे क्या ए की पावर n प्लस बी की पावर n। और इसका मान किसके बराबर है, कड़ी में ए बी के। बस अब ये हल करना है। इस टाइप सवाल तुम्हें लगवाएंगे ना जी, समांतर श्रेणी में इस टाइप सवाल लगवाया हूँ। हाँ, वहाँ पर था क्या, ए प्लस बी बाई 2। चलो हल करो इसको, अब गुणा भाग करना है इसमें। तो ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n। यहाँ बार बार क्या लिखे हैं, डायरेक्ट गुणा करो, डायरेक्ट गुणा करो। अच्छा लिखी लो एक बार, ए बी पावर 1 बाई 2। जी भैया कड़ी में है, कड़ी मतलब क्या होता है, 1 बटे 2। तो ए की पावर, अच्छा इसको मैं चेल लिखता हूँ, ए की पावर 1 बाई बी की पावर 1 बाई, सही है, सही है ठीक। ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस बराबर, इसके से मल्टीप्लाई करो, ए की पावर n इंटू ए की पावर 1 बाई 2 इंटू बी की पावर 1 बाई प्लस बी की पावर n इंटू ए की पावर 1 बाई 2 बी की पावर 1 बाई 2। सही, याद रखो ना जी, n प्लस 1 इसको ऐसे लिख दिए, बी की पावर n इंटू वी बराबर ए की पावर n, ऐसे एक बार लिखो, सही है, प्लस बी की पावर ए की पावर 1 बाई 2 बी की पावर 1 बाई 2। ठीक, क्या करें, लेकर आओ ए की पावर n, इसको क्या लिखेंगे, हो गया माइनस ए की पावर n 1 बाई 2 बी की पावर 1 बाई 2 बराबर क्या होगा जी, बी की पावर n ए की पावर 1 बाई 2 इंटू बी की पावर 1 बाई माइनस बी की पावर
इंटू, सही है। अब कॉमन क्या है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अब ध्यान रहे। ए की पावर n 1/, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर, सही है ना, बराबर बी की पावर n इंटू बी की पावर 1/, कॉमन है, क्या बचा, बी की पावर 1/, अब सही है, सही है ना। अब कॉमन से कट गया, इसको आधार समान घाते क्या होती है, ए की पावर n प्लस 1/, बस थोड़ा सोचना है इसमें, बी की पावर n प्लस 1/, नीचे लेकर आओ, ए की पावर n प्लस 1/2 बटे बी की पावर n प्लस 1/, बराबर ए, सही है। चलो आगे देखो, क्या लिखेंगे इसको हम, ए की पावर n प्लस 1/, नहीं पूरक बटे ना जी, बराबर क्या, एक है था ना, n प्लस 1/, इसको लिख कर सकते हैं ए बटे बी की पावर, तुलना करोगे कट जाएगा, घातांक का प्रॉपर्टी कट गया है, तो बचा क्या, n प्लस 1/2 बराबर 0, n बराबर -1/2। उतारो, आगे देखो, बोलो मैं शांत रहो, शांत रहो, इधर देखो, प्रश्न नंबर 28, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का कै गुना है, 6 गुना है, तो हमें दिखाना है। ये भी सवाल थोड़ा लंबा है, देखना ध्यान से। चलो, दो संख्याओं का योगफल संख्या में नहीं दी गई है, मान लो, माना संख्याएं क्या हैं जी, हाँ, माना संख्याएं ए और बी हैं, क्या हैं, ए और बी हैं। अब कहा क्या है, इन संख्याओं का योगफल, तो योगफल में क्या होता है, इन संख्याओं का योगफल इनके गुणोत्तर माध्य का, बताओ ए बी का गुणोत्तर माध्य कितना होगा जी, अंडर ए बी, इनके गुणोत्तर माध्य कै गुना है, 6 गुना है, सही है, सही है, सही है ना, ए बी का 6 गुना है, ठीक। हमें दिखाना है, क्या दिखाना है बोलो, 3 + 2 अनुपाते 3 - 2 कड़ी में 2। चलो, अब यहाँ तुम्हें कुछ सोचना है, यहाँ भी दोनों पक्षों को वर्ग करो, क्या करो जी, वर्ग, सही है, दोनों पक्षों को वर्ग करो। एक काम करते, देखो इधर, पहले वर्ग करो, हाँ, दोनों 36 हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो मतलब निकलेगा a² + b² + 2ab, यहाँ पर क्या आएगा 6ab, नहीं, दो ध्यान से, एक काम करो, इस a को तुम क्या लिख सकते हो, कड़ी में a का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो, कड़ी में b का होल स्क्वायर प्लस, बहुत ध्यान से सोचना, सही है ना, ये भैया एक कड़ी में a का स्क्वायर एक ही आएगा ना, प्लस b²। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, दोनों पक्षों में हमको लाना है a² + b² + 2ab, क्या लाना है 2ab, दोनों पक्षों में मैंने 2 कड़ी में ab जोड़ दिया,
जब यहाँ पर जोड़ रहे हो तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा जी? यहाँ भी कड़ी में ए बी, 2 कड़ी में ए बी क्या करना पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? क्यों किया? देखो फायदा क्या होगा इससे हमसे। कड़ी में ए का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा जानते हो? 2 कड़ी में ए कड़ी में बी, 6 2 कड़ी में ए बी। किसका फार्मूला बना है? कड़ी में ए कड़ी में बी का होल स्क्वायर बराबर क्या गया? 8 कड़ी में ए बी। सही है? कुछ मतलब निकलेगा? इतना आ गया। अब इसको इधर लेके जाओगे तो एक कड़ी ठोर आ जाएगा इसमें ना। सही है कि नहीं सही है? कड़ी में प्लस कड़ी में बी का स्क्वायर, 8 कड़ी में ए बी, गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। सही है? इसको सिर्फ छोड़ो, समीकरण क्या मानो इसे? ए। ठीक, यही तुम फिर से लिखो, इसी चीज को फिर से लिखो। लिखो आएगा ए प्लस बी बराबर क्या है जी? 6 कड़ी में बी। अभी हम जोड़ रहे थे ना, अब तुम इसका घटाओ। कड़ी में ए का स्क्वायर प्लस कड़ी में बी का माइनस 2 कड़ी में ए बी बराबर क्या आएगा? 6 कड़ी में ए बी माइनस 2 कड़ी में ए बी। तो कड़ी में ए का स्क्वायर प्लस कड़ी में बी का माइनस 2 कड़ी में ए इंटू कड़ी में बराबर, घटाओ इसको, 4 कड़ी में ए बी। सही है? ये किसका फार्मूला बना? कड़ी में ए कड़ी में बी का नहीं माइनस का होल स्क्वायर बराबर 4 कड़ी में बनेगा। सही है? सही चल रहा है। ठीक, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर चलो आगे देखो जी। चलो सही है? भाग दो क्या बनेगा बताओ? कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी का बटे कड़ी में ए माइनस कड़ी में बी बराबर 8 कड़ी में ए बी, 4 कड़ी में कट गया ना, 4 दूनी 2 आ गया। अच्छा, इसको तुम लिख क्या सकते हो? कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी बटे कड़ी में ए माइनस कड़ी में पूरे का बराबर 2। सही है? किसी कोई दिक्कत? अब बताओ, इस 2 को इधर लेके जाओ, क्या बनेगा जी? कड़ी में ए प्लस कड़ी में बटे कड़ी में ए माइनस कड़ी में बराबर कड़ी में 2 था, कड़ी में 2 बन जाएगा। सही है? ये तो कड़ी में 2 को तुम कड़ी में 2 बटे 1 नहीं लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे योगांतर नियम। क्या लगाएंगे? तुम लोग नहीं जानते हो, जान लो आज। योगांतर नियम होता क्या, पहले समझो इधर। योग और अंतर का नियम। योगांतर से मान लो तुम्हें दिया गया है ए बटे बी बराबर 3 बटे 2। यहाँ तुम्हें लगाना है योगांतर का नियम।
एक बार इस हर को अंश में जोड़ दो, सही है। फिर इसी हर को अंश में से घटा दो। मैंने क्या किया, एक बार इस हर को अंश में जोड़ दिया, सही जी। फिर क्या किया, इसी हर को अंश में से, वही प्रक्रिया इधर भी करना है। अंश में हर को जोड़ देना है, फिर अंश में से ही। ये बड़ा खतरनाक नियम होता है, बड़ा काम देता है हर जगह। बताओ, अब ध्यान समझना, मैं लिख रहा हूँ अलग पेन से। बताओ, अंश हमें क्या दिया है, कड़ी में a प्लस कड़ी में, फिर अंश लिखना, क्या लिखना है, कड़ी में a प्लस कड़ी में b। एक बार अंश के साथ हर को जोड़ना है, अंश के साथ हर को, देखो बगल में, तो कड़ी में a माइनस कड़ी में, और एक बार हर को क्या करना है, कड़ी में a माइनस कड़ी में, वही प्रक्रिया इधर करना है। लिख लेंगे यहाँ पर युगांतर नियम, ध्यान रहे। तो कड़ी में 2 प्लस बटे कड़ी में 2 माइनस। चलो इधर देखो, कड़ी में a प्लस कड़ी में b। काट दो पहले से, काटो मत, रुके रहो, भी रुके रहो, अभी काट देंगे, पहले एक बार और लिख लो, सही है। कड़ी में a प्लस कड़ी में b माइनस कड़ी में a प्लस कड़ी में, इसका इधर तुम प्रमेयकरण करो। नीचे मैथ में कभी कड़ी होनी, सही है ना, सही ना जी, सही है। अच्छा रुके रहो, अभी हल को क्या काटा, कट गया, क्या आ गया बताओ, सही है ना, माइनस a, 2 कट गया, ये अपान क्या गया, v पावर 1/2, कड़ीम 2 प्लस 1 बटे कड़ीम 2 माइनस 2, धल के जाओ, तो कड़ी में 2 प्लस बटे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओपन करो, पहले 2 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 2 आएगा बटे 2 आएगा प्लस 1 आएगा माइनस 2 कड़ी में 2 आएगा, सही है ना, सही है। a बटे 2 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में, शायद ये प्रूव करना था ना जी, वही प्रूव करना था। आगे उतारो फटाक से, a संबंधे b बराबर आ गया 3 प्लस 2 कड़ी में 2, 3 माइनस 2 कड़ी में, प्रूव। चलो आगे देखो, एक प्रश्न देख लो फटाक से, देखो 29 नंबर देखो फटाक से, जल्दी से, 2 मिनट लगेगा, देखो ध्यान से। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा क्या है, गुणोत्तर माध्य है। और सर्कल लगाएंगे, देखो ध्यान से, संख्याएं माना दो क्या, धनात्मक संख्याएं कौन है, a तथा नहीं, a तथा b है। अब बताओ इनका समांतर माध्य क्या निकलेगा, इनका समांतर माध्य ठीक निकालोगे तो a प्लस b बाई, यही समांतर माध्य के बराबर होना जी, यानी a प्लस b का मान कितना होगा, 2a। अब बताओ गुणोत्तर माध्य कितना निकलेगा, कड़ी में ए बी, यही किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, सही ना जी, यानी ए बी का मान कितना होगा, जी का स्क्वायर, सही है।
अब देखो इधर समझो, ये दो मूल हैं, मूलों का योगफल दिया गया, मूलों का गुणनफल दिया गया है। जब मूलों को हमको योगफल दिया, मूलों का गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात समीकरण आराम से लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। द्विघात समीकरण फार्मूला होता है, तुम लोग 10 में पढ़ाया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 0। समीकरण लिखने का नियम होता है, रखो पटाख से। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का मान दिया गया है 2a एक्स प्लस ए बी का मान बराबर 0। इसको निकालने के तुम लोग है वो श्रीधराचार्य का सूत्र। बताओ ए का मान कितना है, ए, बी का मान कितना है, यहाँ पर इसके अनुसार -2a, सी का मान जी, जी स्क्वायर है, तो लगाओगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो क्या होता है इसको निकालने का, बी स्क्वायर माइनस बटे 2a माइनस बी का मान कितना है -2a प्लस माइनस कड़ी में बी का मान -2a का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान ए गुणे जी का मान सी का मान जी स्क्वायर बटे 2 गुणे 1 प्लस हो गया ही 2a प्लस माइनस 2 दूनी 4a 4 बटे 2 2a प्लस माइनस, इसमें से 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा बटे 2। सही है, इधर लिख देता हूँ, इधर कुछ कॉमन दोनों में है, ऊपर 2 कॉमन ले लो तो a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बटे 2 2 क्या हो गया, इसको तुम थोड़ा विस्तार से लिख दो तो कड़ी में क्या हो गया a माइनस जी, यही सिद्ध करना था, उतार लो। दो बड़ाक से Lights, camera, action.